2024 का चुनाव तो हो चुका है। रिजल्ट केवल कागजों में आना बाकी है। जैसे रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, ऐसी दिल्ली में मोदी जी विराजमान होने जा रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में। अरे यहाँ तो पूरा विपक्ष जो है अलग ही गठबंधन खेल रहा है, उसका क्या? वो गठबंधन नहीं है, वास्तव में वो लठबंधन है। वो आपस में लठ ऐसा बज रहा है, ममता कह रही है मैं अकेले लड़ूंगी, कि पंजाब में आप कह रही है मैं अकेले लड़ूंगी, और उधर बेचारे जो कांग्रेस वाले भीख मांग रहे 1-2 सीट हमें भी दे दो, हम भी तुम्हारे साथ लड़ लेंगे। तो ये लठबंधन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो योगी मोदी लग रहा है इस बार जो है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है तानाशाह हो गए हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, तानाशाह की तो वास्तव में देश को जरूरत है, हो नहीं रहे। हम तो इस बात से चिंतित है, तानाशाह हो जाता है। ऐसे जो विरोधी है ना, जो देशद्रोही हैं, इनका बेड़ा गर्क करने के लिए तानाशाह हो जाए एक बार, तो भारतवर्ष हमारा सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये बात पक्की है। मोदी जी का क्या बदला है? राहुल गांधी क्यों नहीं आप लोग ला रहे हैं? राहुल गांधी बेचारे, राहुल गांधी अपने लिए एक दुल्हन नहीं ला पा रहे। राहुल गांधी बेचारे हवाई जहाज से सड़क पे आ गए, और मोदी जी ने इन सड़कों को हवाई जहाज उतरने लायक बना दिया। कहीं चाहो, जो हमारे एयरपोर्ट पर हवाई जहाज नहीं उतर पाते थे, आज अगर आप चाहो हिंदुस्तान की सड़कों पे हवाई जहाज उतार सकते हो। देश की बेटी सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, और हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम पूरा देश को न्याय दिलाने के लिए निकल रहे हैं, यात्रा पूरा लंबी कर रहे हैं। तो क्या हो, न्याय वाला क्या मामला? देखो, 4000 किलोमीटर चल गए राहुल गांधी जी ने, 3 स्टेट हार गए, और हमारा नरेंद्र मोदी 10 कदम चला, और मालदीव जैसा देश घुटनों के बल आगे पड़ गया, ये हमें माफ कर दो। तो उसके पीछे चले या 10 कदम वाले के पीछे चले, आप ही तय कर लो। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? भैया बहुत सही कह रहे हैं। जो हमारे देश की जनता है, इन पप्पू जैसे लोगों को समझ चुकी है। अब इनका कोई अंधविश्वास नहीं चलेगा। मोदी योगी जब तक रहेंगे, देश का उद्धार होगा। मोदी योगी ने करा क्या है, यही तो सवाल विपक्ष वाले पूछ रहे हैं ना। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, जब से 370 35 से अयोध्या जैसे जो मामले थे, कुछ दिनों में आने के बाद निपटा दिए, जो 70 साल से कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं निपटाए, जो देश को गुमराह करके रखा है। जनता उनके जुमलेबाजी समझ चुकी है अब। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर से फायदा नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे हैं राम मंदिर से क्यों फायदा नहीं है? आज के समय में अयोध्या में इतना बड़ा एयरपोर्ट, इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन, इतना बड़ा हब बन चुका है कि जनता को इतना, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, उतना इतना काम मिलेगा कि हमें यहाँ पर किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी देशों से। हम खुद अपने आप में सक्षम होंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोदी जो है बस मंदिर कर रहे हैं, विकास का काम नहीं हो रहा है देश में, देश पीछे हो जा रहा है। ये जो हम जिस सड़क पे खड़े हैं, इस ककोड़ रोड पे, अब से अगर हम 10 वर्ष पहले जाते थे तो यहाँ पुलिस बैरियर लगा के रोक देती थी कि रात में सड़क पे जाना सुरक्षित नहीं है। और आज हम आधी रात भी अगर इस सड़क से निकल जाए तो कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। आप देखो, इतने हाईवे बन गए, इतनी सड़कें बन गई। और राम मंदिर की बात जहां तक है, राम जो है हमारे दिल में है। राम मंदिर का बनना इस देश के लिए उतना ही आवश्यक था जितना आवश्यक, ये समझ लीजिए, इस देश में मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना था। देश को अगर सुरक्षित करना है तो मोदी जी को तीसरी बार हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और रही बात इकोनॉमी की, राम मंदिर से इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसा भी भैया ने बताया। वास्तव में एक बात बताइए, मैं कहता हूँ अयोध्या में, चलो राम मंदिर की बात करो थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, पूर्ववर्ती सरकारों ने वहां विकास क्यों नहीं करा आज तक? और राम मंदिर की वजह से आज मोदी जी ने वहां एयरपोर्ट बनवा दिया, मेट्रो वहां पर बनवा दी, और वहां के जो आसपास की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसके भाव आसमान छू रहे हैं। किस लिए छू रहे हैं? क्योंकि वहां विकास हो रहा है। राम मंदिर तो बना ही है, विकास भी वहां हो रहा है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है राम सबके हैं, राम की बात हो रही कि राम पे कब्जिया लिए हैं मोदी जी, जो है अलग ही तरीके से पूरा देश में माहौल बना रहे हैं कि बस मंदिर होना चाहिए, वहां पे अस्पताल बनाने की जरूरत होती, कुछ अलग बना देते तो ज्यादा। अच्छा, पहली सरकारों ने क्यों नहीं बनाया इसे? अगर राम सबके हैं, ये 24 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े करते हैं, ये बताते हैं कि ये जो है रामायण एक काव्य है। रामायण के वजूद को, राम के वजूद को इन्होंने नकार दिया। आज इन्होंने बहुसंख्यक आबादी की जो नबज को देखते हुए राम को सबके बताने लगे। भाई, राम अगर सबके हैं तो आप लोगों ने राम मंदिर पहले क्यों नहीं बनवाया? पहले से बनवा देते। आज मोदी जी ने बनवाया है। तो लग रहा है गठबंधन इस बार कुछ कमाल कर पाएगा, लग रहा है कि नहीं? गठबंधन
गठबंधन में तो लठ बज रहा आपस में, कुछ नहीं करने के, इन्हें तो आपस में लड़ते रह जाएंगे। और चुनाव का रिजल्ट तो 22 तारीख में आ गया, आपने देखा सारा देश भगवान राम में और भक्ति में हो गया है, और यही देश का रिजल्ट है। हाँ चाचा इधर आइए आप, आपसे बतला क्या नाम हुआ? राजकिशोर त्यागी। हाँ जी। त्यागी साहब बताइए कि अभी मोदी जी आ रहे हैं, माहौल क्या होगा 24 का? मोदी जी अब निश्चित रूप से ये अब आएंगे, और मोदी जी के आने का मतलब है सनातन का प्रादुर्भाव है, देश सनातन की तरफ को बढ़ रहा। और धर्म में, राजनीति में लोग कहते हैं कि धर्म नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ धर्म और राजनीति दोनों का समन्वय होना चाहिए। और ये हमें मोदी, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, कह रहे हैं कि अस्पताल बनाइए उस जगह पे। अस्पताल और मंदिर, मंदिर एक हमारी आस्था का केंद्र है, और हमें जीवन के लिए किसी भी देश को पराधीन तब तक नहीं होता जब तक उसकी परंपराएं और संस्कृति नष्ट नहीं होती। अगर हमारी परंपराएं और संस्कृति जीवित हैं और वे उत्थान में हैं, तो हम विश्व विजयी बनेंगे और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। ये बताइए 10 साल हो गए मोदी जी के, क्या बदला है? मोदी जी ने क्या दिया है वोट 10 साल में ये हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, यानी कि हर क्षेत्र में भारत, मोदी जी अब चक्रवर्ती सम्राट हैं। जैसे पहले चक्रवर्ती साम्राज्य उस पर होता था जिसका विदेशों में डंका बजता था, आज मोदी ने सनातन को और इस भारत को पूरे विश्व में अग्रणी कर दिया। अरे राहुल जी का क्या होगा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। राहुल जी 50,000 कदम चलते हैं, यात्रा कर रहे हैं। मोदी जी ने 400 कदम चले, एक देश की अर्थव्यवस्था ही डुबो दी, मालदीव की और लक्षद्वीप को सर्वोपरि कर दिया। ये 400 कदम का कमाल है, और वो पूरी यात्रा घुमा रहे हैं, उसका कोई नतीजा नहीं होने का। तो हम उसको अच्छे जो हमें 400 कदम में दुनिया दिखा दे, या पूरे भारत में की तरह घूमते रहे, वो अच्छा। तो हमें तो राहुल गांधी नहीं पसंद आ रहा। राहुल गांधी तो एक पप्पू बन के रह गए, एक परिहास का केंद्र बन के रह गए, वो इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं है। अच्छा, ये राहुल जी का कुछ लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पहले रहा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, कुछ बदलेगा ना? कुछ बदलना नहीं है, तो जो बदलना था मैंने आपको बताया 22 तारीख में बदल गया, और कुछ नहीं बदलना। इस देश की तस्वीर को और स्पष्ट होना मोदी जी के नेतृत्व में। ये 24 से पहले ही रिजल्ट आ गया है, क्या लगता है? आ चुका जी, 22 तारीख मान लिया रिजल्ट, तो 22 तारीख मान लिया। कितनी आ रही है सीटें इस बार? 400 प्लस। और गठबंधन वाले कह रहे हैं इस बार तो उखाड़ देंगे। बेचारे परेशान ही होंगे, कुछ नहीं होना उनका, कुछ नहीं होना है। जैसे क्या किया है 10 साल में, क्या किया मोदी ने? भैया हाईवेज दे दिए, रेलवे की तस्वीर बदल दी, बिजली की तस्वीर बदल दी। जब हम इतने बड़े बड़े ना, तो लाइट आ गई ना जब दूसरे दिन, तो यूं कह रहे लाइट आगे 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 आएगी, अब कब आ रही है कब जा रही है यूं पता नहीं लगता। तो ये तरक्की नहीं है। अब ये पागल है, ना दिख रहा है, ऐसे ही मरेंगे। तो ये गठबंधन जो एक साथ आ गए हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी को गठबंधन आ गए, और ये करेंगे क्या? इन्हें 2-2 वोट मिले, ये 20 हैं, 40 वोट अगर इन्हें मिल भी गई तो 60 तो मोदी को ही मिलेंगी। ये जब भी नहीं जीतने के, एक साथ भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होना इनका। ये दीदी जी, केजरीवाल दीदी सब खत्म। 70 प्लस सीट है यूपी में, एमपी की कम से कम 70 प्लस। क्या किया है मोदी ने? मोदी ने देखो सड़क बना दिया, डिप्लोमा बना दिया, स्कूल बना दिए, बच्चे बना दिए, दुनिया भर का काम तक करा दिया। विपक्ष में कोई लड़ने वाला नहीं उनके आगे बीच में, कुछ भी नहीं है विपक्ष में लड़ने वाला। इतना काम प्रबंध करवा दिया, आतंकवाद खत्म करा दिया। जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवाद चलते रहते थे, अब खत्म। मंदिर बना दिए तो कितना करोड़ रुपए लगाया। तो मंदिर से भी कह रहे हैं कि फायदा नहीं है, कुछ लोग विपक्षी कह रहे हैं। बिल्कुल फायदा 101%। ये सीट 170 प्लस में यूपी एमपी सीट कम। ये मंदिर बनने से लगता है प्लस हो रही है? बिल्कुल पक्का बिल्कुल पक्का बिल्कुल। मंदिर बनाने से ये लगा लीजिए, हमारे यहाँ ठाकुर हीरी सिंह के धीरेन्द्र सिंह है जो विधायक है, हमारी विमला सोलंकी का तो टिकट कट गया था। मैं अपर जिला कृषि अधिकारी गौतम बुद्ध नगर हूँ, रिटायर। तो अब आप ये समझ लें कि एक तो गुंडागर्दी ना, बिजली सफाई में आती थी और दिन में आ रही है किसान के लिए। अच्छा, तो बदल गया है मोदी सरकार जब से आई। ये मंदिर की वजह से, मंदिर की वजह से। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर की वजह से कुछ विपक्ष विरोध भी कर रहे हैं मंदिर को लेकर। जाटअप कोई हो तो बुरा मत मानना, और मोहम्मदन इनकी वोट है बाबूजी, बाकी नील मामला, मतलब विपक्षी खत्म है। अच्छा, विपक्ष खत्म। क्या लग रहा है कैसे मोदी ने क्या मैजिक कर दिया, क्या कमाल कर दिया? डिसिप्लिन इज द सोल ऑफ लाइफ, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू लीड ए हैप्पी लाइफ विदाउट डिसिप्लिन।
सबसे बड़ी बात है अनुशासन की। अच्छा, हाँ जी। और ये चीज मोदी जी ने और फिर दिखाया। योगी जी जिनके पिताजी इनकी अंत्येष्टि में हमारी मिसी जी कह रही सुबह कि हमें तो ये कम जच रहे हैं कि क्यों कि इनकी बहन चाय बेच रही है योगी जी की, तो वहाँ के मतलब प्रेस रिपोर्टर साहब की तरह उनसे पूछी, बोला मेरे इससे कोई लेना देना ना। कई बार मुझे भी बहुत बुरी बात लगी कि मतलब भाई योगी जी को अपने पिताजी की अंत्येष्टि में तो शामिल होना था, परंतु उनके अंदर ये भी बात ना आई। गुंडागर्दी मिट गई सारे यहाँ से, मैं बताऊं। और इस मंदिर से जो है ना भाई हिंदुत्व के नाम पे मतलब ये बात, अच्छा, हाँ मंदिर को लेकर ऐसा था, स्तन कटवाए थे औरंगजेब ने, स्तन कटवाए थे। देखिए महिलाएं भी आ रही हैं, मैं बताऊं तुम्हें, और इनमें सब तरह की हैं। अच्छा, बस कुछ चंद मोहम्मदन और कुछ चंद जाटव, इनके अलावा साफ है मामला सब ये बीजेपी। किसान लोग कह रहे हैं कि बड़ा परेशान है। ये वो लोग हैं जो है मतलब जो दलाल है ना भाई, दलाली खत्म, गुंडागर्दी खत्म, सैफई में बिजली आ गई, अब आ रही है यहाँ। अच्छा, हाँ ये परेशान हो गए। ये परेशान हो गए, मैं बताऊं तुम्हें। तो लग रहा है इस बार कमाल होगा। जितने चोर है ना ये एक होकर भी सब हार जाएंगे। अच्छा, कोई गठबंधन नहीं है। अरे कमाल हो जाएगा इस हाँ जी बिल्कुल, मैं बताऊं ये 400 पार, अब की बार 400 पार। मोदी जी क्या कह रहे हैं अभी? अरे मोदी जी आएंगे भाई, कोई रोक ना रहो। राहुल जी का क्या होगा? राहुल जी जीरो। मोदी आएगा, आने वाले में मोदी रहेगा। जो वो कहाँ से आएंगे? भैया गोविंदपुर से आए, मेरठ से भैया। मेरठ से। हाँ जी। अब ये बताओ कि मोदी जी तो आ रहे हैं, लग रहा है कि इस बार मामला भैया मोदी आएगा, दिक्कत वाली बात ही ना जी। बस थोड़ी सी भर्ती और निकाल दियो, मामला हुआ बड़ा पार। अब कदम भर्ती हो जाएंगे, यूपी पुलिस में कर देंगे आपका भर्ती। अच्छा, ये लग रहा है मोदी जी ने क्या ऐसा कमाल कर भैया मोदी ने जो सब कुछ कर दिया, आने वाले टाइम में ऐसा कोई नहीं करने का। राम मंदिर बना दिया अपना, कोई दिक्कत नहीं भैया, मोदी आएगा आने वाले टाइम में। अब मोदी उतारने ना कोई भी। हाँ जी, इनमें कोई सी भी नौजवान महिला चार यहाँ छोड़ दो, कोई ये नहीं पूछ सके तुम कहाँ हो। सबसे जो मेन बात ही है गुंडागर्दी और उत्साह, ये जितनी कोई भी चले कुंडल ने छीन ले, स्वतंत्र है। आप चार महिला यहाँ छोड़ दें यंग, किसी की हिम्मत नहीं है कि मतलब जो उनसे ये पूछ रहे तुम कहाँ रहो। हाँ जी, काउंटर के आर्डर हैं नोएडा में, मतलब जो है एक अलग पुलिस है। मैं अपर जिला कृषि अधिकारी से रिटायर हूँ, सब जगह टीम बनी हुई है। हाँ जी, ये मोदी जी का क्या लगता है कि क्या ऐसे क्या लग रहा है कि इस बार मोदी ने क्या ऐसा काम कर दिया जिससे वोट कर रहे हैं उनको? मोदी जी के लिए तो भैया जब तक मरेंगे ना, जब तक वोट देंगे। मंदिर का मुद्दा उनका 370 हटाई, और मैं ना ये और बता रहा हूँ, इन्हें कोई वोट नहीं देता यहाँ। ये योगी और मोदी के नाम पे इन्हें सारे इनकी शकल भी ना देखी। ये जो कुत्ते मतलब विधायक हमारे यहाँ के, इनकी शकल भी ना देखी का। बस मोदी और योगी इन्हें कोई वोट ना दे। अगर गलत कह रहे हो पूछ लो, मोदी और योगी है भैया, दोनों ही लक्ष्मण राम है, यही रहेंगे। हाँ, मेरे गांव की बहू जिला पंचायत सदस्य रही है बुलंदशहर की, बिमला सोलंकी, उसका टिकट कट गया, आज तक देखी ना है। बताओ, हम तो मोदी योगी पे बस वोट कर। हाँ बस इनके ऊपर पूछ रहे हो ये रे। निशान पे। हाँ जी, तो राहुल गांधी और उनको क्या दिक्कत है? इनके तो सारे जीरो। मारो ठप्पा छान के मोदी के निशाान पे। हाँ जी भैया, भूल है कमल पे खेलेगी वोट दोबारा भी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी भाई। इन्होंने अपनी पत्नी को 39 साल पहले छोड़ दिया, अब तक 2 मिनट भी डेट है रही है हर आदमी को जल्दी घर पहुंचो। ये मतलब जो इनकी वैन है, हमारे पापा भी देश को बेच के खा गए। कौन? मुलायम सिंह। हाँ, अरे अखिलेश। और ये दादा ये बताइए कि मोदी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार कमाल होगा? इन्होंने देश का उद्धार करा, अच्छा, पब्लिक का उद्धार करा। विपक्षी कह रहे हैं देश बर्बाद कर दिए। कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। चलो कोई नहीं फिर कर। अगर ट्रांसफार्मर अब खत्म हो जाए ना, को गांव में ट्रांसफर अब खराब हो जाए, 24 घंटे में मतलब जो वो सही होगा। हाँ जी, 24 घंटे में। अच्छा, दिन में पानी लगा रहा है किसान, आप किसी से पूछ लो, सब सुरक्षित है इसमें। मतलब दिन में पानी लगा रहा है किसान, अन्य रात में बिजली आ गई। भाई साहब इनसे पूछो तुम, मतलब बिजली सैफई में रहेगी, वहाँ बहन जो अयासी कर रहे हैं। मैं बताऊं, इस सरकार में सब सुरक्षित है भैया जी। हाँ, तो ये राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, यात्रा और कुछ नहीं भैया, ये तो बेकार दिक्कत है ना, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है और सांसद है, इनसे नाराज है। आप इनसे पूछ लो, जो विधायक है इनसे लोग नाराज, सांसदों से नाराज, पर इनसे कोई नाराज नहीं है। योगी सब जो कह दे रहे योगी मोदी है, दे रहे मरन गैया बाजार से थोड़ी सी परेशान है योगी सरकार में। जो गैया बाजार है ना, जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए भाई साहब सुनो, मतलब मैं ब्लॉक में एडीओ रहा हूँ, हम ही तो छोड़ रहे हैं। अच्छा,
जो छोड़ रहे हैं ये हम ही तो छोड़ रहे हैं। और फिर एक सबसे बड़ा एक कानून क्या है कि जो तलाक तलाक तलाक, मोहम्मदन में भी हिम्मत नहीं है। 3 बार कह के मतलब जो कहने पे वो भी मतलब परेशान है। और जितने आवास बनाए सब जगह मोहम्मदन्स के बने। कह रहे हैं कि मुस्लिम से बड़ा भेदभाव करते हैं मोदी। ना 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 कुछ ना ऐसा कुछ भी ना है। तो आप इसमें देखो, आप मतलब हमारे वो रऊपरा के जो विधायक है ना, उनकी रैली में जाना तो आप ये कहोगे कि मुलायम सिंह की रैली है या बीजेपी के ठाकुर जी की रैली है। सब मोहम्मदन है। अच्छा, मैं बताऊं, सब मोहम्मदन भी प्यार कर रहे हैं। सब प्यार। सीमा चौधरी रऊपरा पहुंची है। सुनो मेरी बात, समझ रहे हो? हिम्मत नहीं है विधायक की वजह से कोई चूक कर जाए। अरे ये बताइए कि अभी यूपी में चुनाव, अब रैली का आगाज तो हो गया 24 का, कितनी सीटें आएंगी? 400 कम से कम। 400। और राम मंदिर से प्लस हो रही है कि माइनस? ज्यादा हो रही है। अरे राम मंदिर ये सब हिंदू ही तो हैं। एक बात बताओ, ये मंदिर राहुल गांधी भी तो हिंदू है। अजी ये हिंदू है ये तो वो चीजें मैं रायबरेली में रहा हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब वहाँ वोट पड़ती थी ना, तो बताऊं क्या कहते थे वहाँ के जनप्रतिनिधि कि क्या नाम है तुहार? मन की कृष्ण कुमार। पीछे क्या लगावत था? मन की सोलंकी के ठकुराम्बा। कहाँ के साले सब वहाँ के पश्चिम के, ये जितने भी एग्रीकल्चर में इन पर निगरानी रखो। हम बैठे रहे, ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई साहब, बूथ कैप्चर करके सब हाथ के पंजे पे वोट डाल दे। हिम्मत नहीं ये कह दे कि तुम क्यों डाल ले। जहाँ जहाँ सपा जीती है वहाँ बेईमानी हुई है। आप बताओ, जहाँ जहाँ सपा के लोग जीते हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम जो है हैक कर लेते नहीं, गलत है अजय, कुछ नहीं मतलब बेकार की बात। हाँ भैया, ईवीएम हैक हो रहा है क्या मोदी वाले में? काम कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी? चलो, तो ये दिखा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाए। अभी ये जो है प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली, उससे पहले जो जनता जा रही है उनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं 24 के चुनाव को लेकर। हाँ, ये मोहम्मदन है, ये जा रहे हैं अभी। ये इन्हें मकान मिला है। सुनो भाई साहब, इन्हें 3 लाख रुपए मिले तो कायदार फायदा से कितना वो मोहम्मदन बहुत से ये कह दें कि भाई ठाकुर साहब कि हमने नमक खाया है, हम इन्हें वोट देंगे। देखिए, गेहूं फ्री, चावल फ्री, जो औरों ने नहीं बताया आपका, गेहूं फ्री, चावल फ्री, रिफाइंड फ्री, नमक भी। और किसानों को मतलब जो है वो भत्ता मिल रहा है। अच्छा, ये सब फायदा इसलिए वोट कर रहे हैं? हाँ, इसलिए वोट कर। क्या नाम हुआ आपका? सत्य प्रकाश। कहाँ से आए हैं? बागपत जिला। बागपत से। अब मोदी जी शुरुआत तो कर दी है 24 का, क्या लग रहा है कि कैसे उनको वोट करना है, क्या काम कर रहे हैं? मोदी वैसे तो कार्य तो उन्नति के तो अच्छे कर रहे, पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो मजबूरी हो रही लोगों की। जैसा ये फ्री बांटना, देश को धक्का देना है। हाँ, तो परेशान है मोदी जी से। हाँ, मोदी जी से परेशान है। वो नहीं देना चाहिए, फ्री राशन नहीं देना चाहिए। ना परेशान नहीं, ना बढ़िया है, मजा आ रहा। हाँ, मजा आ रहा है। हाँ, मजा। क्या कर दिए मोदी जी? अजी मोदी ने क्या नहीं करा, आप बताओ। विपक्षी वाले चाचा खुद बगल में कह रहे हैं, ये नो कह रहे हैं जो फ्री बांटना गलत है। काम देना चाहिए। देश में क्या काम चाहिए? रोजगार देना चाहिए। क्या किया मोदी ने अब तक, बताइए 10 साल। ये बताऊंगा। ये बताएंगे, आप नहीं बताओगे? क्या नाम हुआ? हम बताएंगे। सुनील कुमार रोहटा। हाँ, कहाँ से आए? जिला मेरठ, रोहटा गांव। हाँ, मोदी ने वो किया जो 27 सालों में किसी ने नहीं किया। 27वां स्थान था हमारा भारत का, आज 3रे नंबर पे हमारा भारत है। मोदी ने ये किया। हाँ भैया, देखिए ये जो है अभी रैली हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, उससे पहले जनता क्या कुछ कह रही है ये दिखाने और सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, कितनी खुशी है राम मंदिर को लेकर, और साथ ही उससे कितनी प्लस सीटें होने वाली लोकसभा चुनाव में, यही दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरे के हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।